Hello student, myself Chandrasen Bagoria, एग्रीकल्चर लेक्चरर एट संस्कार साइंस एकेडमी। आज हम अपना टॉपिक एग्रीकल्चर में फलोत्पादन लेने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक तो 4 अंक का और दूसरा 2 अंक का। तो इसमें हम सर्वप्रथम आम के फल वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका माना जाता है और यह कुल एनाकार्डी से संबंधित है। तो कई बार एनाकार्डियेसी याद करने में दिक्कत आती है, तो स्टूडेंट आप इसको जैसे कि इंग्लिश में आप ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिखकर एनाकार्डियेसी याद कर सकते हो। और इसकी उत्पत्ति जो ओरिजिन है वो भारतवर्मा माना जाता है। इसका खाए जाने वाला भाग मध्य फलवृत्ति माना गया है तथा फल प्रकार इसका अस्टिल माना गया है। ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम इसकी जलवायु के बारे में देखेंगे। आम के फल वृक्ष के लिए जलवायु उष्ण और उपोष्ण अच्छी मानी जाती है। कौन सी जलवायु अच्छी मानी जाती है? उष्ण व उपोष्ण जलवायु अच्छी रहती है तथा इसके फल वृक्ष के लिए टेम्परेचर देखा जाए तो जो तापमान है जलवायु वो तापमान देखा जाए तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है तथा यह भी देखा गया है कि आम के फल वृक्ष अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से फल विकसित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वह क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त माने गए जो कि मध्यम वर्षा वाले हो। कौन से उपयुक्त माने गए हैं? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त माने गए। ये रही तो इसकी जलवायु की बात। अब हम इसमें देखते हैं आगे इसकी मृदा की बात कि आम के फल वृक्ष को कौन सी मृदा में उगाया जा सकता है। तो आम के फल वृक्ष के लिए बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी गई है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो वह इसके लिए उपयुक्त रहता है। अब आगे हम देखते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में कि आम की खेती के लिए कौन कौन सी किस्में अच्छी रहती है। तो अगला जो टॉपिक इसके अंदर आता है इसकी उन्नत किस्में। इससे एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड परीक्षा में, उन्नत किस्मों के बारे में एक टॉपिक आता है, लास्ट में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है उन्नत किस्में। तो हमारे सिलेबस में इसकी 3 तरह से उन्नत किस्म के बारे में जिक्र किया गया है। फर्स्ट है अगेती, दूसरी है मध्यम, तीसरी है पछेती। तो अगेती में तो आती है बॉम्बे ग्रीन वह केसर, और मध्य में आती है लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी आदि। और पछेती वाली में आती है चौसा वह फजली। और देखा जाए तो आम की सबसे मीठी किस्म चौसा को माना गया है। सर्वाधिक जो मीठी किस्म है वो किसको माना गया है? चौसा को माना गया है। ये रही इनकी किस्मों की बात। और एक किस्म और आती है सिंधु नाम से, जो कि बीज रहित मानी गई, यानी अर्थात सीडलेस वैरायटी है जो आम की, वो कौन सी है? सिंधु को माना गया है। सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो वो है सिंधु, जिसमें से सिर्फ 6 ग्राम मात्र ही गुठली
पाई जाती है। ये रही इनकी किस्मों की बात। अब आगे हम देखेंगे इनके प्रवर्धन के बारे में कि आम का प्रवर्धन या प्रसार कैसे किया जाता है। अगला टॉपिक आता है इसमें प्रवर्धन। सामान्य तौर पर तो आम का प्रवर्धन गुठली द्वारा अर्थात जो बीज होता है उसके द्वारा किया जा सकता है। सामान्य तौर पर तो आम का प्रवर्धन जो गुठली या बीज है उसके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में अनेक व्यापारिक विधियां जो व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाती हैं उनका प्रचलन ज्यादा है, जैसे कि वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ग्राफ्टिंग के बारे में डिटेल से दिया गया है। कौन कौन सी? एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग और दूसरी है स्टोन ग्राफ्टिंग। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं वीनियर ग्राफ्टिंग। देखिए स्टूडेंट, वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये एक सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। वह सरल विधि है, वह सरल विधि है तथा प्रचलित है। वर्तमान में क्या है? प्रचलित विधि है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मूल वृंत है, जो पौधे का मूल वृंत है, उसमें निचले हिस्से से 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चीरा लगाया जाता है। एक चीरा लगाया जाता है। चीरा इस प्रकार लगाया जाता है कि जो मूल वृंत की खांच है वो बाहर निकल जाए, जिससे कि खांच क्या हो जाए? बाहर आ जाए, जिससे कि हम उन्नत किस्मों के सांकू डाली को इसमें क्या करवा सकें? फिट करवा सकें। क्या जोड़ सके? इसमें सांकू डाली को जोड़ सकें, जिसे सायन कहा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इस खांच के बाहर आने के बाद जो उन्नत किस्में वाली सांकू डाली है उसको इसमें क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद धागे की सहायता से क्या कर दिया जाता है? इसको बांध दिया जाता है। फिर सांकू डाली में लगभग 10 से 15 दिन बाद क्या होने लगता है? फुटान होने लगता है, जिससे कि एक नया वृक्ष तैयार हो जाता है। नई फुटान या नई कलिका तैयार हो जाती है, जो कि अन्य फलों ध्यान में लगाने के लिए वृक्ष तैयार हो गया। ये तो रही वीनियर ग्राफ्टिंग की बात। अब अगली विधि है इसमें स्टोन ग्राफ्टिंग, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।